हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और हंसी भरी होने वाली है, क्योंकि इसमें एक लफ्ज है ना, कुत्ते खानी वो होने वाली है। किसकी? मीडिया की। इसीलिए मैंने आपको आगे के वो क्लिप में सभी के सभी जो नमूने हैं उनकी शक्लें दिखाई हैं। इन सब का नंबर आएगा। देखिए 2014-15 के बाद हम सब देख रहे हैं कि मीडिया कैसे मूव हुआ है, कैसे चमचागिरी कर रहा है। पहले होता था दोनों पार्टियों से सवाल पूछे जाते थे, मगर आजकल क्या है, बीजेपी के प्रवक्ता के साथ एक बीजेपी का एंकर भी साथ बैठा होता है विरोधी पार्टी से सवाल जवाब करने के लिए। बीजेपी का जो प्रवक्ता है उसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, एंकर्स है ना, गोदी एंकर्स। तो आज की वीडियो उन पे है, यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है और मुझको भी। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। समाचार जगत के विशाल जंगल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस जंगल में एक विशेष खतरनाक प्रजाति ने जन्म लिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। बिल्कुल सही। मानव जीवन को ऑक्सीजन देने वाले लोकतंत्र और भाईचारा नामक पेड़ों की जड़ों को ये गोदी मीडिया दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस गोदी मीडिया के 10 सबसे जहरीले नर और मादा एंकर्स के बारे में, जिनकी क्रियाकलापों की वजह से आज पूरे पर्यावरण का माहौल खराब हो रहा है। नर और मादा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वर्ष 2014 से पहले तक ये एंकर्स लोकतंत्र के रक्षक हुआ करते थे, लेकिन किसी विशेष खुराक के सेवन करने से ये धीरे धीरे लोकतंत्र के भक्षक बनते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। इनमें 10वें नंबर पर नाम आता है सुशांत सिन्हा का। टाइम्स नाउ की बाम्बी में रहने वाला ये नर एंकर न्यूज की पाठशाला नाम के बिल में रहकर अपना जीवन यापन करता है और रोजाना अपने जहर से अपने आसपास के वातावरण को दूषित करता रहता है। इसी के चलते कुछ लोग इसे सुशांत के नाम से भी पुकारते हैं। लैंग्वेज इस बंदे की इतनी अच्छी है, बोलने की क्या बात है। 9वें नंबर पर है नविका कुमार। जी हाँ, नाम सुनकर आप भ्रमित मत होइए। नविका कुमार नाम की ये मादा एंकर भी टाइम्स नाउ की बाबी में रहती है। हालांकि इसका जहर उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन ये खुद को खुराक देने वाले जहरीले देवता की रक्षा बड़ी मुस्तैदी से करती है और शायद यही वजह है कि लोग इसे कचरा के नाम से भी जानते हैं। भाई, सेल कंपनियों के बारे में वो आप कितने बार चलाए हो, क्यों नहीं पूछते? एक बार इस देश के प्रधानमंत्री ने जुबान खोला, सवाल पूछा जाता है सत्ता पद से, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। मैं पागल हूँ। तो चलिए जवाब नहीं आया। 8वें नंबर पर आता है अमन चोपड़ा। ये एक ऐसा जीव है जो कि बेनम चोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जब भी अपना मुंह खोलता है तो इतनी मात्रा में जहर उगलता है जो कि समाज के भाईचारे को मारने के लिए पर्याप्त होता है। अमन चोपड़ा न्यूज 18 की बाबी में रहकर अपने काम को अंजाम देता रहता है। मैं ताल ठोक के बोलूंगा, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित दलाल हो आप, राज्यपाल रहे, आप दलाल पत्रकार हैं। मैं हूँ देश का दलाल पत्रकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेरी गुड। इस सूची में 7वें नंबर पर है दीपक चौरसिया। इस नर एंकर के बारे में कहा जाता है कि ये अपना ज्यादातर समय नशे की हालत में व्यतीत करता है। तो यस और शायद इसी कारण से ये अपनी बाबी बदलता रहता है। अभी ये जी न्यूज नामक बाबी में निवास करता है। कुछ लोग इसे कौवा कहकर भी बुलाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या तर्क है ये अभी भी रहस्य का विषय है।
जहर उगलने के मामले में ये 7वें स्थान पर आता है। दीपक तुम बड़े पत्रकार हो, सरकार की जूतियां सीधी बोलिए, बड़े पत्रकार हो, बोलिए कि जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 6वें पर है रूबिका लियाकत। इस मादा एंकर ने भी पिछले कुछ महीनों में जल्दी जल्दी बाबी बदली है। इसमें अपने जहरीले देवता के प्रति इतना समर्पण का भाव रहता है कि उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। रूह बिका के नाम से भी जानी जाने वाली ये मादा एंकर जहर फेंकने में औरों से बिल्कुल भी कम नहीं है और अभी ये भी न्यूज़ 18 की बाबी में रहती है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। वो चुप है बीजेपी का प्रवक्ता, उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। नंबर 5 पर आता है रजत शर्मा। चपटे मुंह और छोटी आंखों वाले इस नर एंकर के बारे में कहा जाता है कि ये अपने यौवन काल में भी जहरीली प्रजाति के संपर्क में था और जब जहरीले देवता का शासन आया तो इसने खुद को पूरी तरह से उसकी भक्ति में रंग दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये अपनी बाबी का खुद मुखिया होता है और इसीलिए अपनी इच्छानुसार जहर का वमन करता रहता है। तो फिर वो कटघरे बैठे तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, मैंने कहा देखिए मोदी जी आजकल ना मोबाइल पर मैसेज आते हैं, राहुल खाए चॉकलेट बार अब की बार मोदी सरकार। तो वो जोर से हंसे। मैंने कहा एक मैसेज आया कि मुझे इस बंदे की उम्मीद बहुत कम थी, मनमोहन बोले मगर ये भी बन गया। वेरी डेंजरस। इस सूची में चौथे नंबर पर आती है अंजना ओम कश्यप। अरे हीरोइन, जहरीले देवता के प्रति भक्ति भाव और लोकतंत्र को खोखला करने के मामले में ये चौथे नंबर पर है। आप इस मादा एंकर की खूबसूरत और मासूम शक्ल को देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने में इसके जहर की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। आपको बता दें कि कई वर्षों से ये आज तक नाम की एक ही बावी से विष वमन कर रही है। कैसी गलत बात कर रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। मेरी बात, जब भी कोई मामला आता है बहस होती है। वैसे ये नंबर 1 चाहिए थी। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, गोदी एंकर्स में मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। दुष्यंत इस देश के मीडिया को, इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तीसरे नंबर पर नाम आता है अमीश देवगन का। जी हाँ, जब कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अमीश देवगन को विश्व वमन के लिए क्या करूं अब याद किया जाएगा। मैं अपने चैनल पे गाली नहीं दे सकता, दिल तो बहुत कर रहा है। गुल्लू के नाम से भी पहचाना जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। अपने जहरीले देवता की भक्ति में कभी कभी ये अपना आपा भी खो देता है और इसी के चलते ये कई बार उपहास का पात्र भी बन जाता है। लेकिन इसके द्वारा उगला गया जहर भाईचारे की जड़ों को पिछले कई वर्षों से खोखला करता आ रहा है। देखिए अमित देवगन जी, उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। अरे क्या बात है, दिल खुश कर दिया। दूसरे नंबर पर है सुधीर चौधरी। कभी जी न्यूज की वाबी में रहने वाला ये नर एंकर अब आज तक की वाबी में निवास करता है। अपनी आंखों को ऊपर चढ़ाकर जब ये विश्व वमन करता है तो भोले भाले जीव इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और अपनी सुध-बुध खो देते हैं। किसानी धरने में इसने बहुत गंद बका था। फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से पंगु हो जाते हैं। एक बार एक सपेरे ने इसे तिहाड़ नाम की पेटी में बंद कर दिया था, तब से इसे तिहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की जनता को न तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, न राम मंदिर से कोई मतलब है, न कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, झूठा बंदा एक नंबर का ये। देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग
आलसी हैं, वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। अच्छा, और इस सूची में पहले नंबर पर है अर्नब गोस्वामी। लगातार फुफकारने वाला ये नर एंकर रिपब्लिक टीवी नामक बाबी का मुखिया है। इसकी जहरीली फुंकार इतनी घातक होती है कि विष वमन करने से पहले ही किसी जीव की जान ले सकती है। सही बात। अपने जहरीले देवता की भक्ति में ये इस कदर पगलाया रहता है कि इसकी तस्वीरें अक्सर करके जंगल में तैरती ही रहती हैं। अपनी जहर फेंकने की तीव्रता के चलते ये नर एंकर सूची में पहले नंबर पर आता है। प्रमाण दिखाओ, प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। मीम्स बढ़िया है ये। मैं पागल हूँ। तो ये थी टॉप 10 डेडली एंकर्स की लिस्ट। अगर आपको ऐसे ही कार्यक्रम और देखने हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, और यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कीजिए। दोस्तों मजा आ गया ये वीडियो देखकर। और ये लैंग्वेज जो लिखी हुई थी, ये बंदे ने जो भी बोल रहा था, क्या ही सिरा लगा रखा है। नर और मादा एंकर और डसने वाले सांप, अरे क्या 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 बोल दिया, क्या बात है। ऐसी वीडियो देख के जो दलाल पत्रकार हैं, गोदी पत्रकार हैं, जो मोदी करते रहते हैं, उनके खिलाफ तो ऐसी वीडियो देख के दिल खुश हो जाता है। हाँ, बढ़िया है। कम से कम शीशा देखेंगे, अपने आप को देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी शर्म तो आएगी। और जिसका जमीर जाग रहा होगा शायद वो ये भड़वागिरी करना छोड़ दे। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी चाहता हूं अपने अल्फाजों के लिए, अपनी ऑडियंस से, अपने व्यूअर से। मगर क्या करें, इन्होंने इतना नफरत फैला रखी है ना लोगों के अंदर, लोगों की भड़ास निकल नहीं रही कि इनको क्या बोलें। देखिए अब तो कितना हो रहा है, ये अंजना जा रही है, उसको कमरे से बाहर निकाल रहे हैं, आप बाहर जाके करिए। अगर कोई मीडिया में जा रहा है रूबिका जैसी, तो आवाजें देने लग जाते हैं लोग, गोदी पत्रकार, कोई इंटरव्यू नहीं देता। बहुत बढ़िया है, ऐसे दलाल पत्रकारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि उनको शीशा दिख सके कि हम क्या हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल माय डेस्टिनेशन पर प्लीज बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो और मैं भी आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप भी कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर, बाय बाय।